सो हमारा जो इंटरनेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजार एंड स्ट्रेंज चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एंड ये है वो लिस्ट जो दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग एंड स्ट्रेंज वेबसाइट्स के नाम कंटेन करता है। इस लिस्ट के अंदर सबसे स्ट्रेंज, वियर्ड एंड स्ट्रेट आउट इलीगल वेबसाइट्स के नाम लिखे हुए हैं एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें यही सारे वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये लिस्ट टोटल 7 लेवल्स में डिवाइडेड है एंड हर लेवल पहले से ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है। सो इतने टाइम से मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा था, सॉरी फॉर दैट, बट मैं कई सारे प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहा था फॉर सम अननोन रीजन, जैसे कि डिस्टर्बिंग मूवी आइसबर्ग, इंडियन सीरियल किलर आइसबर्ग, इंडियन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री आइसबर्ग एंड लिस्ट गोज ऑन। एंड ऑफ कोर्स डिमोनिक पोजीशन के पार्ट 2 पर भी काम कर रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ एंड इस बीच में अपने चैनल पर कोई भी ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था। बट इसी बीच मेरे अच्छे खासे फ्रेंड सीरियस ने एक कमाल का आइसबर्ग बनाया, जो कि है ये वेबसाइट वाला आइसबर्ग। सो इस आइसबर्ग का क्रेडिट मुझे नहीं, टोटली उसको जाता है। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसी चार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। बट इनमें से कोई वेबसाइट काफी ज्यादा बोरिंग थे एंड हमारे काम करने थे, इसलिए मैंने उन्हें कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। एंड एक और चीज, मैं इनमें से कोई भी वेबसाइट को ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बताने वाला हूँ। मैंने इन सारे वेबसाइट को खुद विजिट किया है, तो मुझे जो भी जैसा लगा मैं तुम्हें वैसे ही बता दूंगा। एंड एक और चीज, इनके अंदर से कुछ वेबसाइट्स के क्लिप्स मेरे पास नहीं थे बिकॉज वो वेबसाइट्स बंद हो चुकी हैं, तो उन क्लिप्स का क्रेडिट भी सीरियस को जाता है। सो थैंक यू अगेन सीरियस फॉर क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल आइसबर्ग। एंड नाउ वीडियो स्टार्ट कर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्या तुम एक बहुत ही इजी एंड फन तरीका ढूंढ रहे हो अच्छे खासे पैसे एंड गारंटीड रिवॉर्ड जीतने का? तो मैं तुम्हें आज के स्पॉन्सर से मिलाना चाहता हूं, जो कि है खेलोएक्स। वेल, खेलोएक्स के अंदर काफी सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, यू नेम इट। एंड इसके अंदर 500 से भी ज्यादा डिफरेंट वैरायटी ऑफ गेम्स हैं, जिन्हें खेलने पर तुम्हारे पास एक चांस होता है अच्छा खासा रिवॉर्ड जीतने का। एंड ऊपर से तुम लोग यहाँ पर अपने फेवरेट स्पोर्ट्स इवेंट को फ्री में स्ट्रीम कर सकते हो। एंड ऊपर से खेलोएक्स पे साइन अप करने के बाद तुम्हें मिलता है ज्वाइनिंग बोनस, रेफरल बोनस, फ्री स्पिन एंड साथ ही में डेली कैशबैक, डिपॉजिट कैशबैक, बैंक ऑफर एंड वीकली टूर्नामेंट, जहां पर तुम गारंटीड रिवॉर्ड जीत सकते हो। एंड ऊपर से यहाँ पे 24/7 कस्टमर सर्विस अवेलेबल रहता है एंड यहाँ पे पैसे डिपॉजिट एंड विड्रॉल करना भी काफी ज्यादा इजी है। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो अपने स्पोर्ट्स फैंडम एंड गेमिंग एडवेंचर को एक नया लेवल देने के लिए। साइन अप फॉर फ्री टुडे एंड स्टार्ट विनिंग विद खेलोएक्स। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। www.com और you can say y7.com। ये दरअसल एक बहुत ही रैंडम वेबसाइट है, जैसे कि तुम देख सकते हो। What the hell? दरअसल यहाँ पर कई सारे क्लिकेबल लिंक्स हैं, जिन्हें क्लिक करने पर तुम्हारे सामने बहुत ही रैंडम एंड स्ट्रेंज वीडियोस या फिर इमेजेस आ सकती है, जो कभी कभार बहुत ज़्यादा eerie होती है। एंड द रियल रीज़न इस वेबसाइट को बनाया गया था वो है ये 3 शेप जो तुम बॉटम में देख सकते हो। वेल, ये दरअसल इस वेबसाइट के NFTs हैं, जिन्हें तुम बाय कर सकते हो। I don't recommend. The Homicide Monitor। वेल, काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। तो तुमने गूगल अर्थ के बारे में सुना होगा, जहाँ पर तुम 3D ग्राफिक्स की मदद से अपने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड वर्ल्ड मैप देख सकते हो। ये एग्जैक्टली वैसा ही है, बट स्पेशली फॉर मर्डर्स। मतलब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से देश में कितने मर्डर्स हुए हैं पिछले साल। एंड यहाँ पर इंडिया का भी स्टेट है, तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। एशली मैडिसन। वेल, ये दरअसल एक ऑनलाइन डेटिंग साइट है, जहां पर तुम अपने पार्टनर्स को ढूंढ सकते हो। तो तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर ये एक स्ट्रेंज एंड डिस्टर्बिंग वेबसाइट्स की लिस्ट में क्यों है? वेल, द रीजन ये यहाँ पर है वो इसलिए बिकॉज ये एक ऑनलाइन डेटिंग साइट है शादीशुदा लोगों के लिए। इन शॉर्ट, ये डेटिंग साइट वो लोग के लिए है जो अपने पार्टनर्स पर चीट करना चाहते हैं। या आई मीन, अगर तुम इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो स्टार्टिंग के लाइन्स तुम्हें कहते हैं कि लाइफ इज शॉर्ट, हैव अ अफेयर। आई मीन, ये सब देख के मैं सोचता हूँ कि कौन सी दुनिया में मैं रह रहा हूँ जहाँ पर ऐसी चीज़ें भी होती हैं। आई मीन, इस वेबसाइट पर हज़ारों से ज़्यादा वाइफ्स एंड हस्बैंड है जो अपने पार्टनर्स पर चीट करना चाहते हैं एंड तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें भी अपने पार्टनर पर चीट करना है तो। एंड इस वेबसाइट का फीचर ये है कि इसके यूजर्स अपने फेस को ब्लर आउट या फिर कट कर सकते हैं फॉर सम प्राइवेसी रीजंस। आई मीन, मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ है एंड वो दोनों एक दूसरे पर चीट करना चाहते हैं एंड वो दोनों इस वेबसाइट का यूज़ करते हैं एंड अपनी प्रोफाइल देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा फनी होगा, है ना?
कोई बात नहीं। Windows 93 दरअसल एक काफ़ी ज़्यादा कूल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद तुम्हारे सामने Windows 93 का इंटरफेस आएगा जिससे तुम इंटरैक्ट कर सकते हो। इसके अंदर काफ़ी सारी हिडन चीज़ें हैं जो तुम ढूंढ सकते हो एंड इसके अंदर एक फेक वायरस भी है जो ऐसे दिखाता है कि तुम्हारा फ़ोन या फिर लैपटॉप हैक हो चुका है एंड मैलवेयर कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये काफ़ी कूल वेबसाइट लगी मुझे। Hotel 626 वेल ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वेबसाइट है मेरी जो इस लिस्ट के अंदर है। Hotel 626 दरअसल एक वेब बेस्ड गेम है जिसे तुम एक्चुअली खेल सकते हो। वेल इसे खेलने के लिए एक टाइम लिमिट दिया गया है जो कि है 6 PM to 6 AM, मतलब तुम्हें इसे खेलने के लिए रात भर जागना पड़ेगा। बट ये गेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई मीन जब ये गेम आया था तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे कि हाउ कूल एंड इमर्सिव दिस गेम वॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इस गेम को लॉग इन करने के लिए अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जैसे कि तुम्हारा पर्सनल फोन नंबर एंड तुम्हारे वेबकैम एंड माइक का एक्सेस, ताकि तुम इस गेम को एक्चुअली रियल लाइफ की तरह खेल सको। फॉर एग्जाम्पल ये गेम स्टार्ट होता है एक बहुत ही अंधेरे कमरे से जहाँ पर तुम्हारे पास बस एक कैमरा होता है एंड तुम्हें रैंडम कॉर्नर्स के फोटोज खींचने पड़ते हैं तब तक जब तक तुम्हारे सामने एक लड़की ना आ जाए। एंड बाकी की पूरे गेम में तुम्हें इस होटल से भाग कर निकलना है अलग अलग चैलेंजेस को सॉल्व कर एंड वो सारे चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर चैलेंज होता है जहाँ पे तुम्हें एक फ़ोन पिक करना पड़ता है एंड जब तुम उस फोन को पिक करते हो तो तुम्हारे एक्चुअल फ़ोन पर तुम्हारे नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है रियल में जो तुम पिक कर सकते हो एंड इसे पिक करने के बाद वो बंदा तुम्हें गाइड करेगा कि तुम्हें इस गेम को कैसे पार करना है। अगर ये तुम्हें स्कैरी लगा तो सुनो, एक और चैलेंज है जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे फोटोज में एक स्पेसिफिक फोटो ढूंढनी पड़ती है, पर तुम्हें पता नहीं होता कि उन सारे फोटोज में एक तुम्हारी एक्चुअल फोटो भी है जो इस गेम ने तुम्हारे गेम खेलते टाइम खींची है तुम्हारे वेबकैम का यूज कर एंड तुम्हें उसी फोटो को ढूंढना होता है। एंड भूलो मत कि तुम इस गेम को आधी रात में खेल रहे हो, तो जब तुम्हारे साथ ऐसी चीजें होंगी तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगेगा। एंड सो या ओवरऑल ये गेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड द रीज़न इस गेम को बनाया गया था वो इसलिए बिकॉज ये गेम दरअसल डोरिटोस के ऐड के लिए बनाया गया था। या आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, बिकॉज इसके अंदर कहीं पे भी डोरिटोस का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि कैसे ये एक डोरिटोस का ऐड है, बट जो भी हो काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट लगी। लेयर 1 के बाद बारी है लेयर 2 की, शैलो वाटर्स, जिसके अंदर फर्स्ट एंट्री है Lomando.com। Lomando.com दरअसल एक और वेब बेस्ड RPG गेम जिसे तुम एक्चुअली खेल सकते हो। वेल स्टार्टिंग में तो तुम्हें ये क्यूट जापानीज वेबसाइट लगेगी, बट अगर तुम इसे एग्जैक्टली क्लिक करोगे जो मैंने अपने इंस्टाग्राम वाली इस वीडियो में बताया था, तो ये वेबसाइट बन जाएगा एक फुल ऑन फंक्शनल RPG गेम जिसे तुम एक्चुअली खेल सकते हो। इसके अंदर कई सारे क्रिप्टेड मैसेजेस एंड पजल्स है जो तुम्हें सॉल्व करना है, इस गेम को प्रोग्रेस करना है, बट बी वेयर इसके अंदर कई सारे जंप स्केयर्स हैं एंड ऑफ कोर्स भूत है। ओवरऑल ये बहुत ही फन वेबसाइट है, तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। Google.com, ये वो वाला गूगल नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन। सो तुमने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। जहाँ पर रियल वाले गूगल का स्पेलिंग है GOOGLE, इसका स्पेलिंग है GOGGLE। वेल ये दरअसल एक जानबूझकर बनाया हुआ वेबसाइट है जहाँ पर वो लोग कई सारे फेमस वेबसाइट का एक मिसस्पेल्ड वर्जन बनाते हैं जो उनका पर्सनल वेबसाइट होता है, जहाँ पर कई सारे लोग उन वेबसाइट को सर्च करने जाते हैं बट गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं एंड उसके चलते वो लोग ओरिजिनल के बजाय इनके बनाए हुए वेबसाइट पर चले जाते हैं। सो दुनिया का सबसे फेमस वेबसाइट कौन सा है? गूगल, जिसे डेफिनेटली हर कोई सर्च करता है। तो कभी कभार कई सारे लोग गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर रियल गूगल के बजाय इनके बनाए हुए गूगल में चले जाएंगे एंड वहां पर जाने के बाद उनके लैपटॉप या फिर फोन में बहुत सारे वायरसेस डाउनलोड हो जाएंगे, उनका डिवाइस बुरी तरीके से मैलवेयर करने लगेगा। इन शॉर्ट उन्हें अपने डिवाइस को सर्विसिंग के लिए देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्टैगरिंग ब्यूटी। वेल ये दरअसल बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, लेट मी शो यू। सो इस वेबसाइट पर जाने के बाद तुम्हें एक ई-लाइक फिगर दिखेगा जो मूव कर रहा होगा एंड तुम इसे अपने माउस या फिर फिंगर से होल्ड कर अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकते हो एंड देयर इज नथिंग एल्स, बट इसके अंदर एक बहुत ही हिडन डिटेल है एंड उसे बताने से पहले वार्निंग, अगर तुम लाइट सेंसिटिव पर्सन हो तो प्लीज यहाँ तक स्किप कर दो बिकॉज ऑफ एपिलेप्सी वार्निंग एंड इस साइट के नीचे भी यहाँ पर वार्निंग दी गई है। तो या दरअसल होता यह है कि अगर तुम इसे नॉर्मली हल्के हाथ से मूव करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बट अगर तुम इसी फिगर को होल्ड कर जोर से मूव करोगे तो इस वेबसाइट पे कई सारे फ्लैशिंग लाइट देखने के लिए मिल सकती है जो लाइट से सेंसिटिव वाले पीपल्स को बहुत ही ज्यादा गंदा सीजर अटैक दे सकती है। Thisman.org,
वेल thisman.org के बारे में मैंने अपने इस वाले वीडियो में बात किया था डिटेल में। तो ये वेबसाइट दरअसल एक आदमी के बारे में है जो लोगों के सपनों में बार बार आता है, एंड यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में डिटेल में बताया गया है, सारे केसेस एंड स्टोरीज के बारे में। वेल मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा बिकॉज मैंने पहले ही इसके बारे में बात कर दिया है। सो अगर तुम्हें इसके बारे में पूरी तरीके से जानना है तो मैंने इस वीडियो में इसके बारे में बात की है, तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड ये दरअसल एक वेबसाइट की वीडियो है तो यहाँ पर मैं ज़्यादा इसकी स्टोरी में नहीं जाऊँगा। सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, Housecreep.com। Housecreep.com दरअसल एक बहुत ही स्ट्रेंज वेबसाइट है बिकॉज यहाँ पर उन सारे घरों के इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं जहाँ पर यहाँ बहुत ही बुरी चीज़ें हुई जैसे कि ड्रग डीलिंग, मर्डर, ऑल दैट स्टफ। एंड यहाँ पर जाकर तुम उन सारे घरों के बारे में डिटेल में जान सकते हो। एंड यहाँ पर तुम्हें कई सारे हॉन्टेड लोकेशंस एंड हॉन्टेड हाउस के बारे में बताया गया है जिनके बारे में तुम पढ़ सकते हो। ओवरऑल काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। lastmillproject.com। lastmillproject.com दरअसल एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर तुम्हें ये बताया जाता है कि कैदियों को मौत की सज़ा देने से पहले उन्हें क्या खिलाया गया था। ये काफ़ी सिंपल वेबसाइट है जहां पर तुम्हें फ़ोटो के बाद ये बताया जाता है कि आखिर उस बंदे ने आखिर में क्या खाया था। planecrash.info। well, जैसा कि नाम कहता है planecrash.info, यहाँ पर तुम्हें जितने भी प्लेन क्रैश हुए हैं दुनिया भर के उन सब के इन्फॉर्मेशन यहाँ पर तुम्हें डिटेल में मिल जाएंगे। यहाँ पर तुम हर एक प्लेन क्रैश का डिटेल वर्जन पढ़ सकते हो अगर तुम चाहो तो। एंड जब तुम इस वेबसाइट को सर्च करोगे तो तुम्हें बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है, जैसे कि इस वेबसाइट पे एक लास्ट वर्ड नाम का एक सेक्शन है जहाँ पर तुम आखिरी बार उस प्लेन से क्या क्या रिकॉर्ड हुआ था वो तुम सुन सकते हो। एंड इसके अंदर कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मैसेजेस होते हैं, किसी के अंतिम वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल। लेयर 2 के बाद बारी है लेयर 3 की, डीप वाटर्स। इसके अंदर फर्स्ट है angusnickneeman.com। angusnickneeman.com दरअसल एक वेबसाइट है जो तुम्हें एक बहुत ही ईरी जर्नी पर लेकर जाती है। ये वेबसाइट दरअसल एक वर्ल्ड के अराउंड है जिसका नाम है टर्मिनल 00। एंड क्योंकि ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा डार्क इमेजरीज एंड स्कैरी म्यूजिक कंटेन करता है तो ये बहुत ज़्यादा eerie है। यहाँ पर कई सारे इंटरैक्टिव एलिमेंट्स हैं एंड लिंक्स है जो तुम्हें बहुत कुछ शो कर सकते हैं। बल्कि वेबसाइट दरअसल एंगस निक नीवन ने बनाया है जिसके नाम पर ये वेबसाइट है। वो दरअसल एक एक्चुअल ऑथर है जिसने किताब लिखी है एंड ये वेबसाइट उसी के अराउंड नाचती है। ये वेबसाइट इतनी ज्यादा कॉम्प्रेस एंड कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके अराउंड किसी ने सब रेडिट बना रखा है इसे सॉल्व करने के लिए। इस वेबसाइट पर 300 से भी ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज हैं, इंटरैक्टिव पजल्स हैं एंड बहुत सारे क्रिप्टेड मैसेजेस हैं जो अच्छे लोगों को कंफ्यूज छोड़ देते हैं। ये वेबसाइट कभी कभार बहुत ज्यादा स्कैरी हो जाती है बिकॉज ऑफ इस ग्लिचिंग इफेक्ट्स जो इसके इमेजेस एंड बैकग्राउंड में चलते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। एंड अगर तुम्हारे पास एक पूरा फालतू दिन है तो तुम उसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो इस वेबसाइट को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने में। 160.com। अगर तुम 1 को 60 बार टाइप कर .com लगाओगे तो एक वेबसाइट खुलेगी जो बहुत ज़्यादा फनी है बिकॉज यहाँ पर आर्नोल्ड के काफ़ी सारे फोटोशॉप इमेजेस हैं जिसे तुम देख सकते हो। एंड अगर तुम अपने फिंगर या फिर कर्सर को स्क्रीन के अराउंड मूव करोगे तो काफ़ी सारी हिडन चीज़ें भी पॉपअप होंगी। हाउएवर यहाँ पर तुम बस एक एंटर बटन से इंटरैक्ट कर सकते हो जिसे क्लिक करने पर एक नया पेज लोड होता है जहाँ पर किसी और सेलिब्रिटी का फोटोशॉप वर्जन होता है। एंड ऐसे करते हुए यहाँ पे कई सारे और भी फेमस लोगों के फोटोशॉप वर्जन हैं इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस जो तुम देख सकते हो, काफी ज्यादा फनी है। EndrickAngelFire.com। ये काफ़ी बिज़ार वेबसाइट है एंड इस वेबसाइट पर एक नाम दिखाया गया है जो कि एंड्रिक्स। एंड इस वेबसाइट के हिसाब से दरअसल कोई डिजीज़ है बट इस नाम की एक्चुअली कोई डिजीज़ एक्सिस्ट करती नहीं है, बट इस वेबसाइट पर इसका एक डिटेल वर्जन दिया गया है। एंड यहाँ पर एक फ़ोटो भी है जो किसी शायद डॉक्टर की है। बस स्टार्टिंग में देखने पर ज़्यादा कुछ इसके अंदर वियर्ड लगता नहीं है, बट अगर तुम इस फोटो को क्लिक करोगे तो फोटो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। एंड जैसे जैसे तुम इस फोटो को बार बार कंटिन्यूसली क्लिक करते रहोगे फोटो और भी डिस्टॉर्टेड होने लगेगी जब तक लास्ट में तुम्हारे पास एक स्माइली फेस नहीं बचता। एंड बाजू के टेक्स्ट ये कहते हैं कि प्लीज वेक अप एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट। एंड इस वेबसाइट पर एक और पेज है जहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रिक्स, जहाँ पर क्लिक करने पर तुम्हें एक की मिलती है। एंड अगर तुम उस की पे क्लिक करोगे तो वापस से पूरा पेज नॉर्मल हो जाएगा, बट नीचे एक और बाईपास लिंक दिया हुआ है जिसे क्लिक करने पर तुम एक नए पेज पे आ जाओगे जहाँ पे एक डिस्टॉर्टेड वीडियो चलती रहेगी। ऑल दैट स्टफ अगेन काफी अनकंफर्टेबल वेबसाइट है फॉर श्योर। Magnibomb.com। इस वेबसाइट के बारे में जानने से पहले मैं तुम्हें एक बैक स्टोरी बताना चाहूँगा। Magnibomb दरअसल एक यूट्यूबर थी, फीमेल वाली, जिसका कंटेंट बहुत ज़्यादा यूनिक एंड सिंपल था। वो दरअसल बस कैमरे के सामने बैठ कर कैमरे को घूरती थी और कुछ भी नहीं। एंड स्टार्टिंग के टाइम पर अपने ऑडियंस को हाई कहती थी एंड वीडियो एंड करते टाइम बाय कहती थी। दैट्स इट।
बस इतना ही करने से उसे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी, उसकी वीडियोस पहले के यूट्यूब में बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी एंड उसे ऑलमोस्ट 100 के से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल गए सिर्फ वहाँ पर बैठ कर कैमरा को घूरने के। आई मीन व्हाट। एंड उसे कई सारे जापानीज शो में भी बुलाया गया एंड उसे टीवी शोज में भी बुलाया गया, बस वहाँ पर बैठ कर कैमरा को घूरने पर उसे इतना फेम मिल गया। अगर ऐसा मैं करूँगा तो तुम लोग मुझे तो कांडू बोल दोगे। एनीवे, तो जब वो फेमस हो रही थी तो किसी ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था magnibon.com, जहाँ पर एक बहुत ही ईरी वीडियो प्ले होती थी, जहाँ पर एक स्टॉकर लाइक पर्सन ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो मैग्नीबॉन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एंड उसे बहुत बुरी तरीके से स्टॉक कर रहा है। ओवरऑल ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा ईरी थी एंड कई सारे लोगों को लग रहा था कि ये जेन्युइन है, इंक्लूडिंग मैग्नीबॉन। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये बस एक आर्ट प्रोजेक्ट है जिसे किसी आर्ट स्टूडेंट ने बनाया है फॉर हिज एक्सपेरिमेंट एंड उसने मैग्नीबॉन को इसलिए चुना बिकॉज वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। Grotto.fate, वेल ये एक और यूनिक इमर्सिव वेबसाइट है जिसे तुम एक्सप्लोर कर सकते हो एंड द रीज़न ये सबसे अलग है वो इसलिए बिकॉज इसके अंदर 5 डिफरेंट यूनिक सेक्शन दिए हुए हैं जिससे तुम इंटरेक्ट कर सकते हो, जिनके नाम हैं बोनलेस, क्रिप्ट, शिनोबु, एजेकियल एंड सोलोमन। इनमें से हर एक साइट एक बहुत ही यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमर्सिव एक्सपीरियंस तुम्हें कराएगी जो तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड हियर मी आउट, पहले मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें बस इस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, बट अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें इसका एक डिटेल वर्जन बताऊं जहां पर मैं तुम्हें गो थ्रू करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट है बोनलेस। वेल इसे क्लिक करने पर तुम एक साइट पर जाओगे जहां पर कई सारे रिलीजियस थीम है एंड इसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर है। हाउएवर उस पेज के बॉटम में एक बटन दिया हुआ है जो सिंपली कहता है एंटर एंड उसे क्लिक करने पर ये पेज ओपन होता है जहाँ पर कई सारे कलर चेंजिंग बैकग्राउंड्स हैं एंड ऑप्शन दिया हुआ है एंड यहाँ पर बॉटम में दरअसल एक सर्च बार दिया हुआ है जहाँ पर तुम कोई भी सवाल पूछ सकते हो एंड अगर तुम इस दरवाजे पे क्लिक करोगे तो तुम एक पेज पर लेकर जाएगा जहाँ पर एक बहुत ही वियर्ड सा इंसान तुमसे एक सवाल पूछेगा। अगर तुम उसे यस कहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उसे नो कहोगे तो तुम डायरेक्ट हेल में पहुंच जाओगे। फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम रुकने के बाद ये पेज वापस से रीडायरेक्ट होगा एंड तुम इस पेज पर आओगे जहाँ पर मैप के ऊपर कई सारे डॉट बने हुए हैं। उन सारे डॉट को क्लिक करने पर कुछ भी नहीं होगा, बट ये जो सबसे टॉप वाला है इसे क्लिक करने पर तुम एक बहुत ही स्ट्रेंज साइट पर आओगे। नेक्स्ट वन है क्रिप एंड इसकी थोड़ी क्रीपी वाइब है। सो ये साइट स्टार्ट होता है एक फ्लोटिंग मून से जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिप्ट एंड उसे क्लिक करने पर तुम्हारा स्क्रीन ग्लिच होता है एंड एक नया पेज आता है जहाँ पर 3 ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चन मार्क, मिल्क एंड ट्रेन। एंड अगर तुम ये क्वेश्चन मार्क वाला ऑप्शन चूज करोगे तो तुम्हारे सामने एक बूढ़ा इंसान आएगा जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एंड उसका जवाब देने पर वो तुम्हें एक टी ऑफर करेगा जिसे पीने के बाद तुम्हारा स्क्रीन थोड़ा बहुत डिस्टॉर्टेड होगा, जिसके बाद तुम्हारे सामने ये चीज़ ओपन होगी एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया कि आखिर ये चीज़ है क्या। सेम अगर तुम दूध वाला ऑप्शन चूज करोगे तो तुम्हारे सामने एक मिल्क मैन आएगा जो तुमसे और बातें करेगा एंड उसके क्वेश्चंस का आंसर देने पर तुम्हारे सामने ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। लेकिन जो ट्रेन वाला ऑप्शन है ये थोड़ा वियर्ड है। ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने 2 ऑप्शंस आते हैं, हेवन एंड हेल का। अगर तुम हेवन चूज करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम हेल चूज करोगे तो एक डिस्टॉर्टेड इमेज वहां पर आएगी एंड तुम वापस से ऑप्शन वाले पेज पर आ जाओगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर वापस से ट्रेन को चूज करोगे तो तुम हेल के अंदर और बुरी तरीके से चले जाओगे जहाँ पर एक बहुत ही गंदा सा मैगेट्स की वीडियो वहाँ पर पीछे प्ले होते रहेंगे एंड वहाँ पर एक हार्ट होगा जिससे तुम कलेक्ट कर सकते हो फॉर सम रीजन एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। नेक्स्ट है शिनेबल पेज। वेल यहाँ पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस यहाँ पर बाइबल का एक कोट लिखा हुआ है एंड नीचे कुछ टॉर्चेस जल रहे हैं एंड पीछे एक जंगल का बैकग्राउंड है एंड उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ था नहीं। नेक्स्ट है एजेकियल पेज। ये थोड़ा वियर्ड वेबसाइट है जहाँ पर एक क्रीचर होता है जो तुमसे कहता है कि तुम उसके साथ चलो एंड अगर तुम उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाओगे तो तुम्हें कहेगा कि वो भगवान है एंड वो तुम्हारे हर एक जानकारी को पूरी तरीके से स्लॉटर कर देगा, फिर चीट फाड़ देगा। या लास्ट है सोलोमन। सोलोमन को क्लिक करने पर तुम्हारे सामने ये पेज लोड होगा जहाँ पर तुम्हें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के बारे में कुछ रिलीजियस चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा एंड यहाँ पर उतना कुछ लगा नहीं मुझे, तो या लेवल 3 के बाद बारी है लेवल 4 की, द बॉडी, जिसके अंदर फर्स्ट है मिलिटेंट कंज्यूमरिज्म। वेल ये दरअसल काफी इंटरेस्टिंग साइट है एंड ये दिखने में कुछ खास नहीं है, बट इसके अंदर कई सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में काफी डिटेल में लिखा गया है, जैसे कि JFK असैसिनेशन, रेप्टिलियन कंस्पिरेसी थ्योरीज, ऑल दैट स्टफ। बट सबसे वियर्ड बात ये है कि इस साइट का जो ओनर था या फिर जो इस साइट में सारे ब्लॉग्स लिखता था उसने आखिरी पोस्ट रेप्टिलियन कंस्पिरेसी थ्योरी पे की एंड उसके बाद उसने अपलोड करना बंद कर दिया एंड उसने ये पूछा था सबसे कि कैसे इस ब्लॉग को डिलीट कर सकते हैं। एंड ये ओवरऑल काफी ज्यादा वियर्ड
बात है, बट इससे ज़्यादा और कुछ इस साइट पे है नहीं। तुम चाहे तो साइट पर जा सकते हो, उसके अंदर सारे कंस्पिरेसी थीरीज के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है, जिसे तुम चेकआउट कर सकते हो। columbiansite.com। वेल दरअसल ये एक साइट डेडिकेटेड है एक ट्रैजिक इवेंट के लिए जो हुआ था कोलंबिया हाई स्कूल में, जहाँ पर 2 स्टूडेंट्स मिलकर वहाँ पर शूट आउट किया था एंड स्कूल शूटिंग की थी। तो इस साइट पे उसी केस के बारे में एकदम डिटेल में लिखा गया है। जिन्हें इस केस के बारे में एकदम डिटेल में जानना है वो यहाँ पर आकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर विक्टिम्स की फ़ोटोज़ इंक्लूडिंग द परपेट्रेटर्स, उनकी भी वीडियोज़ यहाँ पर है एंड उन्होंने जो रिकॉर्ड किया था वो सब कुछ यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पर तुम्हें हर एक डिटेल मिल जाएगा, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्राइम सीन फोटोज़, ऑल दैट स्टफ। ओवरऑल अगर तुम इस केस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो इसके अराउंड एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी भी बनी है जिसका नाम है ज़ीरो डे, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। subculture.com। वेल subculture.com एक बहुत ही वियर्ड साइट है, क्योंकि जैसे तुम यहाँ पर जाओगे तो तुम्हारा डिवाइस बम्बार्डेड हो जाएगा ऐसे बहुत सारे फ्लैशी इमेजेस से, एकदम एक्सट्रीमली एडिटेड नेकेड वुमेन्स की फोटोज से, टेररिस्ट अटैक की वीडियोस से, एंड वहाँ पर इतने सारे टैब्स ओपन होने लगेंगे कि तुम उसे बंद भी नहीं कर पाओगे। ओवरऑल ये बस एक वेब आर्ट प्रोजेक्ट है जिसे एक बंदे ने बनाया था जस्ट टू एंटरटेन पीपल, एंड उसने इसे ऐसे बनाया ताकि लोगों को लगे कि उनका डिवाइस हैक हो चुका है या फिर उनके अंदर वायरस भर चुका है, बट इतने सारे टैब्स वहाँ पे लगातार ओपन होने लगते हैं कि तुम उसे बंद भी नहीं कर पाते हो। तो या ओवरऑल ये बहुत ही वियर्ड वेबसाइट है, तो तुम यहाँ पर ना जाओ तो ही ठीक है। 50-50। वेल रेडिट 50-50 के बारे में तो हर कोई जानता होगा, मैंने इसके बारे में कई सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है एंड रिएक्ट किया हुआ है, बट जिनको नहीं पता 50-50 दरअसल एक चैलेंज है जो रेडिट पे होता है, जहाँ पर हमें एक इमेज देते हैं एंड ऊपर 2 ऑप्शन देते हैं एंड हमें गेस करना पड़ता है कि इस फोटो के अंदर इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, एंड 50-50 चांस होते हैं कि ये अच्छी फोटो होगी या फिर बहुत ही भयानक फोटो होगी। एंड इसके अंदर कई बार बहुत ही ज्यादा ग्रूसम वीडियोस या फिर फोटोज देखने के लिए मिल जाती है, सो बीवेयर। superbad.com। superbad.com एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट लगी मुझे। इस वेबसाइट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बट यहाँ पर तुम्हें हर एक बार क्लिक करने के लिए मिलेगा एंड हर एक क्लिक तुम्हें एक नए पेज पर लेकर जाएगा, एंड इसके अंदर काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड पेजेस भी है। कोई बहुत ही ज़्यादा फन है एंड कोई बहुत ही ज़्यादा अनसेटलिंग है। सो यहाँ पर तुम्हें कब क्या देखने के लिए मिल जाए ये बिल्कुल भी गारंटेड नहीं होता। मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम इसे एक बार जाकर चेक करो अगर तुम मेरी तरह वेले हो तो। obsidiansnow.net। वेल ये एक और दरअसल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेबसाइट है एंड ये एक और क्लिक थ्रू एडवेंचर वाली वेबसाइट है जहाँ पर तुम्हें कई सारे क्लिक्स मिलेंगे जाने के लिए, लेकिन ये पहले वाले से थोड़ा अलग है बिकॉज यहाँ पर और भी ज़्यादा वियर्ड चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जैसे कि ये पेज स्टार्ट होता है कुछ सर्कल्स से, जिसमें तुम कोई भी सर्कल चूज करोगे तो नया पेज लोड होगा एंड वैसे ही तुम अलग अलग क्लिक्स कर नए नए पेज पे जा सकते एंड वहाँ पर तुम्हें कई सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने के लिए मिलेगी एंड ये काफ़ी फन एडवेंचर रह सकता है तुम्हारे लिए। बट यहाँ पर कई सारे पॉपअप एड्स आते हैं एंड कई सारे डाउनलोड करने के लिए फाइल ये रिकमेंड करता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे डाउनलोड मत करना फॉर योर ओन सेफ्टी। बाकी तुम इस साइट को एंजॉय कर सकते हो। Kikma.net। वेल ये अगेन सबसे फेमस वाली वेबसाइट है जिससे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी बताया था एंड वो बताने के बाद तुम लोग का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। सो जिनको नहीं पता, Kikma.net दरअसल एक शॉक साइट है जहाँ पर लॉगिन करने पर तुम्हें एक पेज दिखता है जहाँ पर वार्निंग का साइन होता है एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज जैसे तुम इस पर एंटर करते हो एक बहुत ही भयानक फ्लैशी इमेज वहाँ पर आती है, बहुत ही गोरी होती है, जिसके अंदर एक इंसान का किसी भालू ने मुँह चीर दिया होता है एंड एक डेड एनिमल होता है एंड एक इंसान अपने पीपी में एक लोहे का रॉड घुसा रहा होता है समथिंग, शायद वो फेक है बट वो बहुत ही ज्यादा ग्रूसम है एंड पीछे एक बहुत ही हैवी मेटालिक म्यूजिक बजता रहता है जो तुम्हारे कान के पर्दे फाड़ देता है। आई मीन जब मैंने इंस्टाग्राम पे बताया था तो बहुत सारे लोग हेडफोन्स लगाकर इसे चेकआउट करने गए थे एंड वो लोग आके बाद में ये सारे कमेंट्स कर रहे थे वहाँ पर। सो ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा ग्रूसम वेबसाइट है, मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा तुम इसे जाकर चेकआउट करो। लेकिन जब ये नया नया आया था तो कई सारे लोग अपने फ्रेंड्स को इसके लिंक भेज देते थे एंड वो लोग जब क्लिक करते थे तो ये भयानक सी इमेज उनके सामने आती थी जिसकी वजह से वो लोग की हालत खराब हो जाती थी। तो तुम लोग ऐसा मत करना, ओके। Instagame.org ये दरअसल एक बहुत ही डरावनी साइट है, बहुत ही डिस्टर्बिंग भी कह सकते हैं बिकॉज यहाँ पर कई सारे ऐसे सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस हैं वो भी लाइव, जिनके पासवर्ड या फिर लीक हो चुके हैं या फिर उनका एक्सेस इनके पास है। तो यहाँ पर तुम्हें कई सारे सीसीटीवी कैमरास के लाइव फुटेजेस मिल जाएंगे एंड उन कैमरा के ओनर्स को पता नहीं होता कि उनका ये कैमरा कहीं और लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा बोन चिलिंग है। एंड एक और बात, जब ये साइट पहली बार 2017 में मिला था तब यहाँ पर कई सारे घरों सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस भी लाइव टेलीकास्ट होते थे, बट अभी जाके ये लोग ने उस फीचर को बंद कर दिया है। अभी जाके ये लोग किसी के भी घर के फुटेजेस यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ये लोग ने बहुत ही सही चीज़ की। बट यह जब फर्स्ट टाइम इसके बारे में पता चला था तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। एंड यहाँ पर अभी भी कई सारे कैमरास के फुटेजेस है जो तुम देख सकते हो एंड उनको अभी भी नहीं पता कि उनका कैमरा यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है।
पर लेवल 4 के बाद बारी है लेवल 5 की, बॉटम ऑफ द आइसबर्ग। वेल यहाँ से कई सारे साइट्स, सारी नहीं बट कई सारी साइट्स डार्क वेब से रिलेटेड हैं, तो मैं यहाँ से तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम इन साइट्स जाके खुद चेकआउट करो। इसमें से फर्स्ट है हिडन आंसर्स। वेल हिडन आंसर्स दरअसल एक डार्क वेब का रेडिट है। अगर जो रेडिट चलाता है उसको पता होगा कि रेडिट क्या है। वहाँ पर कई सारे लोग आकर कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके एनोनिमस लोग आंसर्स देते हैं। ये सेम वैसा ही है बट ऑन डार्क वेब, एंड यहाँ पर थोड़े एक्सट्रीम क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि गन्स कहाँ पर बाय कर सकते हैं, TNT कैसे बनाया जाए, ऑल दैट स्टफ। एंड ऐसी कई सारी साइट्स और भी है डार्क वेब पर, बट ये सबसे ज़्यादा फेमस है। LHOHQ। वेल ये वन ऑफ द मोस्ट बिजार वेबसाइट है जो तुम इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो आज तक की। आई मीन इस साइट पर कई सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियोस बना रखी है, डीप डाइव, जैसे कि ब्लेम द जॉर्ज ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया था, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड मैं इस साइट के बारे में ज़्यादा इस वीडियो में बात नहीं कर सकता बिकॉज मुझे भी पूरी एक वीडियो बनानी पड़ेगी इसके बारे में, तब भी मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आखिर ये साइट है क्या। यहाँ पर कई सारे गूफी इमेजेस एंड काफ़ी सारे वियर्ड टेक्स्ट हैं जो समझने में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इस साइट पर टोटल 800 से भी ज़्यादा वियर्ड शिट कॉन्टेंट से भरी हुई पेजेस हैं जो तुम्हें पूरे इंटरनेट पर और कहीं नहीं मिलेगी। एंड इसके अंदर ये भी रूमर है कि इसके अंदर कहीं पर डोनाल्ड ट्रम्प का एक्चुअल फोन नंबर है जिसे तुम यूज कर सकते। बट अगर तुम इस साइट को विजिट करोगे तो मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन को यूज करो, बिकॉज ये बहुत ईजी तरीका हो सकता है अपने लाइफ को झंड करने का। आई मीन ऑलरेडी तुम लोग की लाइफ बहुत ज़्यादा झंड है, तो उसे और झंड मत करो ऐसी झंड चीज़ें करके। यू गेट माई पॉइंट। nimp.org। वेल ये दरअसल एक बहुत ही निटोरियस शॉक साइट है जिसको लोग ट्रोलिंग के लिए यूज़ करते थे बैक इन डेज। इसे दरअसल एक ग्रुप ने बनाया है जिनका नाम है ये, एंड ये साइट ज़्यादा गोरी एंड डिस्कस्टिंग इमेजेस दिखाई देनी स्टार्ट होती है। एंड इस साइट को बंद करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम इसे एस्केप करने का ट्राई करोगे तो और भी ज़्यादा विंडोज़ ओपन होने लगेगी जिसके अंदर और भी कई ज़्यादा डिस्कस्टिंग फोटोज़ एंड वीडियोज़ होंगी जो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर देगी। आई मीन इस साइट को पहले वो लोग ट्रोलिंग के लिए यूज़ करते थे, एंड इस साइट को वो लोग डिस्गाइज करके लोगों को सेंड करते थे, एंड जो भी इन लिंक्स पे क्लिक करता था वो डायरेक्ट इस साइट पर आ जाता था बिकॉज ये साइट पॉपअप बाइट्स को डायरेक्ट बाईपास कर देता था, जिसकी वजह से तुरंत तुम्हें बहुत ज़्यादा हॉरिफिक फोटोज देखने के लिए मिलती थी। आई मीन ये एक टाइप का ट्रोल साइट है बट बहुत ही ज़्यादा ब्लडी एंड डिस्गस्टिंग। CIA डार्क वेब। डार्क वेब पर दरअसल एक ओरिजिनल साइट है CIA की जो खुद CIA ऑपरेट करती है, एंड ये साइट दरअसल इसलिए बनाई गई है ताकि CIA उन लोगों को हायर कर सके जो डार्क वेब ऑपरेट करते हैं। आई मीन अगर तुम्हारे पास नॉलेज है डार्क वेब को एक्सेस करने का एंड उसे ऑपरेट करने का तो तुम CIA के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। आई मीन इमेजिन करो डार्क वेब जैसी भयानक जगह पर एक ऑफिशियल CIA का वेबसाइट, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है ना। गॉल ड्रग्स दरअसल एक कल्ट साइट है सिंपली। यहाँ पर कई सारे वियर्ड चीज़ें होती रहती हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें होती रहती है। आई मीन ये कल्ट बना हुआ है एक कॉलड्रस नाम के किसी मल्टीवर्स थियरी के अराउंड, एंड ये साइट बनी हुई है ताकि वो कई सारे लोगों को हायर कर सके इस कल्ट में, ताकि वो ऐसे लोगों को ढूंढ सके जिनके पास सर्टन स्किल्स हैं जिनकी मदद से वो इस कल्ट को और बढ़ा सके एंड उनकी थियरी को प्रूव कर सके। एंड यहाँ पर कई सारे क्लिकेबल लिंक्स भी हैं जिन्हें क्लिक करने पर तुम्हारे सामने बहुत सारे वियर्ड चीज़ें आने लगेगी। द ब्लैक वॉल्ट दरअसल एक गवर्नमेंट सीक्रेट आर्काइव साइट है जहाँ पर तुम्हें US गवर्नमेंट के कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एंड आर्काइव मिल जाएंगे। यहाँ पर 2 मिलियन से भी ज़्यादा आर्काइव पेजेस हैं जो बहुत ही बड़ा कलेक्शन है, एंड डैम श्योर इनके अंदर कहीं ना कहीं तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज़ें भी होगी। यहाँ पर तुम्हें कई सारे केसेस के बारे में पता चल जाएगा जो पहले पब्लिक नहीं हुई थी बट यहाँ पर पब्लिक हो चुकी है, जैसे कि JFK असैसिनेशन का एकदम कंप्लीट डिटेल यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। एंड एक और साइट जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जहाँ पर US गवर्नमेंट ने एक्चुअली कई सारे UFO साइटिंग्स को खुद इन्वेस्टिगेट किया है, उन सब के आर्काइव्स जो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे एंड तुम उसे पढ़ सकते हो। ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है US गवर्नमेंट के बारे में। सो लेवल 5 के बाद बारी है लेवल 6 की, अबिस। वेल यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेट आउट डार्क वेब के वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम लोग इन वेबसाइट्स को गलती से भी विजिट करो। इसमें से फर्स्ट है पिंक मैथ। वेल पिंक मैथ दरअसल एक रिवेंज पॉर्न साइट है जहाँ पर कई सारे लोग अपने एक्स पार्टनर्स के न्यूड पब्लिकली अपलोड कर देते हैं विदाउट देयर कंसर्न, इंक्लूडिंग देयर सोशल मीडिया पेज, जिनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें होती है, तुम सोच ही सकते हो। एंड यहाँ पर ऊपर से कोई ऑप्शन भी नहीं होता है अपने न्यूड्स को रिमूव करने का। अगर तुम ट्राई करोगे भी तो उल्टा तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे कि तुम्हारे न्यूड्स यहाँ पर है एंड ये तुम्हारी गलती है, एंड तुम्हारे सोशल मीडिया पेज को ये लोग डॉक्स करना स्टार्ट कर देंगे, जो बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। बट कई टाइम बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने
ने इस वेबसाइट को बंद कर दिया एंड ऐसे और भी कई सारे वेबसाइट्स थे जो डजन्स में थे, उन्हें भी बंद कर दिया इंक्लूडिंग पिंक मैथ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंटीमेट्रिक्स, वेल ये दरअसल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। यहाँ पर जितने भी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं उन सब के बारे में बातें की हुई है एंड ऊपर से ये डार्क वेब पर है तो तुम सोच ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की होगी। यहाँ पर कई सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बातें की हुई है एंड बहुत सारे प्रूफ भी दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं एंड बहुत सारी किताब का रेफरेंस भी दिया हुआ है एंड एविडेंस भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल बहुत कुछ करने के लिए है। सो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक, एपोकलिप्स प्रिपेयरिंग। वेल नाम सुन के तुम्हें पता चल ही गया हो कि यहाँ पर क्या होता है। वेल यहाँ पर दरअसल एक बंदे ने शायद ये वेबसाइट बनाया हुआ है जहाँ पर वो अपने सारे कंसर्न्स बता रहा है स्पेशली फॉर एपोकलिप्स। मतलब वो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर उठाता है एंड ये स्ट्रेट आउट तुम में से हर किसी का नाइटमेयर हो सकता है। जैसे कि एक दिन अचानक पूरी दुनिया की पावर चली जाए, एक दिन अचानक पूरा इंटरनेट बंद पड़ जाए, एक दिन अचानक ये हो जाए, एक दिन अचानक वो हो जाए। ऐसे कई सारे एपोकलिप्स की बातें उसने की हुई है यहाँ पर एंड अगर तुम इन सारे उसके ब्लॉग्स को पढ़ोगे तो तुम्हें भी बहुत सारा डर लगेगा एंड तुम्हारे अंदर भी एंड तुम भी बहुत ज़्यादा पैरानॉइड फील करने लग सकते हो। मिस्टर डीपफेक्स दरअसल वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट वेबसाइट है जो मैंने आज तक देखी हुई है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें लोगों के डीप फेक वर्जन मिल जाएंगे, वो भी न्यूड्स में। मतलब यहाँ पे कई सारे सेलिब्रिटीज के फोटोज एंड वीडियोस को ये लोग पॉर्न स्टार एक्टर्स के मुंह पर चिपका देते हैं एंड वो देखने में इतने रियल लगते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। आई मीन तुम ये एग्जाम्पल्स देख सकते हो, तुम लोग चाह के भी नहीं बता सकते कि ये वीडियो फेक है। आई मीन लुक एट दिस, कितना रियल लगता है ये। अगर उनकी पर्सनल लाइफ इससे हर्ट हो रही है तो वो लोग इन पे केस कर सकते हैं, बट स्टिल जब तक वो लोग को पता चलेगा कि उनकी वीडियो वायरल हो रही है तब तक बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियो को देख लिया होगा। एंड या वर्ल्ड कॉर्पो दरअसल एक ऐसी साइट है जो अभी बंद हो चुकी है एंड द रीजन वो बंद हुई थी बिकॉज यहाँ पर बहुत ही बिजार चीजें होती है। रिमेंबर मैंने वो वेबसाइट बताया था LHOHQ, ये उससे भी ज्यादा वियर्ड है बिकॉज ये डार्क वेब पर है एंड यहाँ पर कई सारे फ्लैशी इमेजेस, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल चीजें देखने के लिए मिल सकती है तुम्हें एंड इसलिए इस साइट को आगे जाके बंद कर दिया गया है एंड अभी ये साइट बिल्कुल ही बंद है। बट मैंने इसे मेंशन करना वर्थ ही समझा बिकॉज यहाँ पर कई सारे वियर्ड इमेजेस एंड वीडियोस तुम्हें देखने के लिए मिल जाती थी जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। रेंट अ हिटमैन, वेल नाम पढ़ के तुम्हें पता चल ही गया हो कि यहाँ पर क्या होता है। सो लेयर 6 के बाद बारी हमारे फाइनल लेयर की, द वॉइड। इसके अंदर स्ट्रेट आउट इलीगल चीज़ें होने वाली है एंड बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग चीज़ें भी होने वाली है, सो वार्निंग। स्टार्टिंग विद कैनिबल कैफे। वेल कैनिबल कैफे दरअसल उन लोगों के लिए है जो कैनिबल्स होते हैं, या एग्जैक्टली ऑफ कोर्स। सो यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं जिन्हें इंसान को खाने का डिज़ायर है, ठीक है, उन्हें ह्यूमन मीट खाना होता है। एंड सबसे सिक चीज़ पता है क्या है, यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो विलिंगली चाहते हैं कि उनकी बॉडी को कोई खा ले। एंड यहाँ पर एक ऐसा केस भी है जहाँ पर एक पर्सन ने एक विलिंगली एक्टिव पर्सन को मार कर खा लिया था उसकी परमिशन लेकर ही, बट बाद में वो पकड़ा गया था, थैंक गॉड। एंड ये पूरा केस बहुत ज़्यादा वियर्ड था। यहाँ पर कई सारे और भी फक्ड अप चीज़ें होती रहती थी, जैसे कि कोई अपनी रेसिपी शेयर करता रहता है कि वो कैसे किसी इंसान को बनाता है एंड यहाँ पर कई सारे लोग स्पेशली लड़कियों को सप्लाई करते हैं ऑब्वियसली एंड उनके साथ बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज़ें बताते हैं। ओवरऑल ये साइट बहुत ज़्यादा घिनौनी है। स्टिल बोर्न एंजल पिक्स, वेल दरअसल ये एक साइट है जहाँ पर लोग अपने स्टिल बोर्न चाइल्ड्स के, मतलब ऐसे बच्चे जो पैदा होते ही मर जाते हैं, उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर अपलोड करते हैं एंड ये साइट स्पेशली वो लोग के लिए बनाई गई है, जिसके बाद वो लोग उन फोटोज़ को लेकर उन्हें थोड़ा एडिट करते हैं, उन्हें थोड़ा और सुंदर बनाते हैं, पीसफुल बनाते हैं ताकि उनकी फैमिली को थोड़ी राहत मिल सके, जो कि बहुत ही वियर्ड चीज़ है। आई मीन अगर तुम्हारा बच्चा मरा था तुम उसकी फ़ोटो नेट पर क्यों शेयर कर रहे हो, ऑल दैट स्टफ, एंड ऐसा करने से तुम्हें राहत मिलती है। आई डोंट नो यार, ये डार्क वेब पर होता है, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। एंड यहाँ पर स्ट्रेट आउट रूल बनाया गया है कि कोई भी इन फोटोज़ को छेड़छाड़ नहीं करेगा, अगर करेगा तो उनकी IP एड्रेस को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा। सो या हनीपॉट दरअसल ऐसी साइट्स होती है जहाँ पर पुलिस वाले या फिर साइबर सिक्योरिटी वाले फेक वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पर वो डार्क वेब्स के यूजर्स को पकड़ सके, बिकॉज वो डार्क वेब की सारे इलीगल सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उन्हें पकड़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसलिए लोग फेक वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पर वो उनके यूजर्स को पकड़ सके, जो कि बहुत ही सही आइडिया है। आई लव इट। एंड अगेन इसलिए कहता हूँ कि डार्क वेब पर मत जाएगा और वरना तुम भी हाथ धो के फंस सकते हो। नेक्स्ट इज 8chan.mo। ओ माई गॉड, दरअसल अगर तुमने 4chan के बारे में सुना है तो ये वही है, बट मोर डिस्कस्टिंग। 8chan.mo पर एक सेक्शन है जिसका नाम है
जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे डिस्कस्टिंग फोटोज देखने के लिए मिल सकते, जहाँ पर ओनर और उनके पेट मिलकर बहुत ही घिनौनी चीज़ें कर रही है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो कुदरत के खिलाफ है एंड जिसके बारे में मैं इंटरनेट पे बात नहीं कर सकता। एंड ऐसे बहुत सारे डिस्कस्टिंग फोटोज़ हैं एंड साथ ही में बहुत सारे डिस्कस्टिंग कमेंट्स भी है जिनके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता सीरियसली। नेक्स्ट इज डार्क वेब सर्विसेज। ये एंट्री दरअसल उन सारे सर्विसेज के लिए जो डार्क वेब पर होती है, जैसे कि ड्रग्स को बाय करना, जैसे कि ऐसी वेबसाइट जहाँ पर तुम ड्रग बाय कर सकते हो, स्नफ फिल्म बाय कर सकते हो, ऑल दैट स्टफ, गन बाय कर सकते हो। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक वेबसाइट के बारे में मैं बताने नहीं वाला। ये एंट्री ओवरऑल सारे डार्क वेब के सर्विसेज को एक ही बार में पुट करती है। द डॉक्यूमेंट। इस साइट के बारे में मैंने पहले अपने इंस्टाग्राम पे बात की थी एंड मैं वापस इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बट ये वन ऑफ द मोस्ट फक्ड अप साइट थी जिसके बारे में मैंने आज तक सुना था, तो मैं वापस इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपनी इंस्टाग्राम वाली वीडियो का क्लिप यहाँ पर प्ले कर देता हूँ, तुम उसे देख सकते हो। पता है, डार्क वेब पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है द डॉक्यूमेंट, जहाँ पर अनोनिमस लोग आकर अपने अपने प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करते हैं एंड वहीं पर एक इंसान कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम चीजें लेकर आया था। मेरा मतलब, तुमने कभी स्मूदीज फ्रॉम न्यूबॉर्न सुना है? अगर नहीं तो सुनो, हमारे पास एक स्पेशल टाइप का स्मूदी है जो न्यूबॉर्न से बनता है। वेल, न्यूबॉर्न का मतलब होता है रिसेंटली पैदा हुए बच्चे। हम उन्हें ब्लेंडर के अंदर डालते हैं विद और विदाउट उनके हाथ, पैर या सर के। ये कस्टमर के रिक्वेस्ट पे डिपेंड करता है। जिसके बाद हम उन्हें ब्लेंड करते हैं तब तक जब तक वो कोई स्मूदी ना बन जाए। हम कस्टमर के चॉइस के हिसाब से उसके अंदर फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स, नॉन डेयरी मिल्क, स्वीटनर्स जैसे कि शहद या फिर शक्कर, वही प्रोटीन पाउडर, चॉकलेट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। यहाँ पे प्राइस भी दिया हुआ है कि 1 लीटर का $3000 से $6000 चार्ज लगेगा एंड ये डिपेंड करता है बच्चे की उम्र पर कि वो 1 या 2 हफ्ते का या फिर कुछ महीनों का, एंड उसका रेस एंड जेंडर क्या है। एंड इसका इन्होंने प्रूफ भी दिया हुआ है, लिखा है कि प्रोडक्ट तुम्हें सेफली कंटेनर में सप्लाई हो जाएगा स्पोर्ट्स ड्रिंक के नाम पर। प्लस ये तुम्हें स्टार्टिंग से फिनिश तक का वीडियो एविडेंस भी देंगे ताकि तुम कंफर्म रहो कि तुम्हें जो मिला है वो 100% रियल है। एंड ऐसी और भी चीज़ें थी लिस्ट में, जैसे कि मोस्ट इलीगल गन्स, रेयर एनिमल स्किन्स एंड ये सुनो, वीडियो फिल्म्ड अकॉर्डिंग टू योर स्क्रिप्ट विद टॉर्चर, आर वर्ड, स्नफ एक्सेट्रा। मतलब तुम इसे स्क्रिप्ट लिख के दो कि तुम्हें कैसी वीडियो चाहिए, उस इंसान के साथ क्या होना चाहिए, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसमें कितने लोग होने चाहिए, वगैरह वगैरह, एंड ये लोग तुम्हें वैसी वीडियो बना के दे देंगे। एंड ये सुनो, यंगेस्ट एक्टर 4 days ओल्ड, ओल्डेस्ट एक्टर 93 years ओल्ड। एंड फॉर सम रीजन ये लोग मेल एंड फीमेल जेनिटल्स भी बेच रहे थे। यस, मतलब ये किसी को पकड़ते हैं, उसको मारते हैं एंड उनके जेनिटल्स रिमूव करके भेज देते हैं। लिखा है कि ये सेफली सिक्योरली तुम्हें कंटेनर में डिलीवर होगा मेडिकल स्कूल के नाम पर। मतलब इनके भेजने के अपने अपने तरीके हैं। इसके पास काफी सारे ड्रग्स थे एंड एक और सेक्शन था जिसका नाम था डेट आर वर्ड ड्रग्स। मतलब तुम समझ गए हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लिखा है कि ये क्विकली पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, 15 से 20 मिनट के अंदर असर करता है एंड इसका असर 6 घंटों तक रहता है। ये कलरलेस है, ओडरलेस है एंड इसे अल्कोहल के साथ भी मिक्स कर सकते थे। इनके पास काफी सारे मर्डर मिक्स टेप्स भी थे एंड एक फोटो भी थी जिसका नाम था पीनस आउट थ्रू मीट ग्राइंडर। साउंड्स इंटरेस्टिंग। देखो, अगर ये सब सुन के तुम्हारा सर दुख रहा है तो एक बात सुन लो कि आधे से ज्यादा डार्क वेब सिर्फ एक स्कैम है। मतलब वहाँ पे सिर्फ बुरे लोग भरे पड़े हैं, तो तुम उनसे ईमानदारी की उम्मीद नहीं रख सकते। मतलब यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में होते हैं, तो अगर तुमने एक बार पेमेंट कर दिया तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट मिल भी जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारे पैसे लेके भाग जाएंगे सिंपली। लेकिन जितने उन्होंने वीडियो प्रूफ एंड एविडेंस दिए हैं वो 100% रियल थे, नो डाउट। सो यही था आज का वीडियो। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। एंड अगेन, इस आइसबर्ग का क्रेडिट सीरियस को जाता है एंड सॉरी फॉर दैट कि मैं इतना टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं करता टाइम टू टाइम, बट तुम्हें समझ में आ जाएगा आगे जाके कि मैं क्यों ऐसा कर रहा था। एनीवेज, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरा 100 के होने वाले ऑलमोस्ट, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, तुम्हारा एहसान होगा। एनीवेज, अगर चाहो तो मेरे डिस्कॉर्ड पे आ सकते हो, आगे जाके वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो और ज़्यादा तुम्हें पकाने वाला। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स।